रमेश जो अपने हाउस ओनर से काफ़ी परेशान था। वो हर बार किसी न किसी बात पर उसको टोकता रहता था। तो एक दिन वो आदमी उस मकान को चेंज करने का मूड बना लेता है। तो वो जिसको जानता है तो सबको बोल देता है कि उसको एक घर चाहिए रेंट पर, सस्ता सा। एक दिन रमेश को एक आदमी मिलता है तो उसको एक सस्ता सा मकान बता देता है। तो अगले दिन ही वो मकान देखने चले जाता है। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। वो मकान शहर से थोड़ा बाहर था। रमेश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो आदमी काफ़ी जल्दी उसको रेंट पर आने जाने को बोलता है। तो रमेश कहता है अगले मंथ से शिफ्ट कर लूँगा। तो वो आदमी बोलता है आपको कल से ही शिफ्ट होना होगा, नहीं तो वो किसी और को ये दे देगा। रमेश को कुछ समझ नहीं आता तो वो थोड़ा एडवांस पैसा दे देता है और 2-3 दिनों में शिफ्ट हो जाता है। रमेश को वहाँ पर रहने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मकान होने के कारण वो सोचता है इतना बड़ा मकान और मैं अकेला रहता हूँ। तो वो सोचता है किसी और को भी रेंट पर अपने साथ रख लेता हूँ। यही सब सोचकर वो कुछ लोगों से बात करना शुरू कर देता है। कुछ दिन जब वो उस घर में रहता है तो एक दिन उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो आवाज़ काफ़ी तेज आ रही थी। तो उठकर दूसरे कमरे में देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता और आवाज़ भी बंद हो जाती है। अगले दिन उसको उसका पुराना हाउस ओनर मिलता है। तो हाय हेलो करते वक्त उसे बोलता है अरे यार, तुम तो बड़ी जल्दी चले गए। मैंने सोचा इसी ये महीना तुम पूरा पूरा करके जाओगे। रमेश बोलता है हाँ, प्लान तो यही था, पर मुझे लगा कहीं उसे कोई कोई और ना ले ले, इसलिए मुझे इसी महीने निकलना पड़ा। तो एक दिन उसके ऑफिस के दोस्त पार्टी का प्लान करते हैं। जब वो पूछते हैं पार्टी होगी तो किसके घर होगी, तो रमेश फट से जवाब देता है मेरा रूम खाली है तो हम वहां पर कर सकते हैं। तभी एक दोस्त पूछता है तेरे हाउस ओनर का क्या होगा। तो रमेश कहता है मैं नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं अकेला रहता हूँ, वहाँ कोई हाउस ओनर नहीं है। तो ये सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और पार्टी को टर्न कर देते हैं। पार्टी वाला दिन ऑफिस से घर आते वक्त रमेश के साथ उसके ऑफिस के सभी दोस्त साथ उसके घर आ रहे होते हैं। तो रमेश कहता है कि चिकन साथ में ही लेकर चलते हैं। सभी रमेश के घर पहुंचकर उसका घर देखकर हैरान हो जाते हैं, इतने कम पैसों में उसे ये कैसे मिल गया। तो एक दोस्त बाहर सामान लेने जाता है। रमेश और उसका दूसरा दोस्त किचन में चिकन बनाते हैं। 2 मिनट के लिए रमेश टॉयलेट चला जाता है। तभी उसके एक दूसरे दोस्त का कॉल आता है। तो वो पूछता है और क्या क्या लाना है, जरा मुझे बताओ। तभी उसके दोस्त के पीछे से आवाज आती है इंसानी गोश्त। तो वो थोड़ा डर सा जाता है। तभी रमेश वापस जब आता है तो रमेश को ये सारी बातें बताता है। तो रमेश हंसता हुआ बोलता है अरे बिना पिए ही तुमको नशा चढ़ने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वहम है तुमको, और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जब उनका माहौल बनता है तब एक दूसरे की बातें करते हुए चिकन खाते वक्त अचानक उनकी प्लेट कहीं गायब हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। तो उनका एक दोस्त किचन में होता है तो उससे पूछते हैं तुम प्लेट लेकर गए हो क्या। वो बोलता है नहीं। तो सब सोचते हैं कहाँ गई प्लेट। तभी रमेश बोलता है अरे सुबह देख लेंगे, दूसरी लेकर आ जा। फिर वो जब दूसरी प्लेट लेकर आता है तो दूसरे कमरे से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो और हड्डियों के टूटने की भी आवाज आ रही होती है। पर उसका दोस्त को लगता है कोई बिल्ली होगी या कुछ और, तो वो ध्यान नहीं देता।
तब वो दारू पीते पीते सारा चिकन खा जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। तब बाद में वो सिर्फ पीते पीते बातें करते रहते हैं। तभी उन चारों को किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो सब रमेश का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अबे अपने बच्चे को चुप करवा, देख कब से रो रहा है। वो हंसते हुए कहता है, मेरी शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा। सभी फुल्ली टल्ले थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पर एक बात का उन चारों को नहीं पता था कि ये रात अभी और लंबी होने वाली है। तभी उनमें से एक दोस्त को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनका सारा नशा उतर जाता है। वो देखता है एक आदमी जो काले कुर्ते पजामे में बैठा है और वही वाली प्लेट जो गायब हो जाती है, उसमें से हड्डियों को ऐसे खाता है जैसे बहुत सालों से उसे किसी ने खाना ना दिया हो। और जब उसका खाना खत्म हो जाता है तो वो बच्चों की तरह रोता है। ये देखकर उसका दोस्त भागा भागा आया और सबको बोला। तभी रमेश और उसका दोस्त बोलता है, अबे तीसरा बंदा कहाँ है अपना। तभी बाथरूम से कुछ आवाज आती है तो वो सब पहले वहां जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनको जो दिखाई देता है, मानो वो देखने के बाद कभी दोबारा इस घर में आने की वो सोचे भी नहीं। उन्होंने देखा कि वही कुर्ते वाला आदमी जो उसके दोस्त को दूसरे रूम में दिखाई दिया था, उसके दोस्त का सर काट कर उसकी गर्दन से गोश्त खा रहा होता है। इस मंजर को देखकर वो दोनों सीधा गेट की ओर भागते हैं। पर रमेश भूल जाता है कि वो रात को गेट के ताला लगा कर रखता है। तो जब वो ऊपर चाबी लेने जाता है तो वही काले कुर्ते वाला आदमी उसे सीढ़ियों पे बैठा ऐसे घूरता है जैसे मानो अगला नंबर रमेश का ही हो। तो वो डर कर वापस नीचे आ जाता है। तभी रमेश को उसका दोस्त बोलता है, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। तभी थोड़ी देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है तो वो खुश होकर गेट के बाहर देखते हैं तो उनको वही काले कुर्ते वाला आदमी वहां खड़े होकर हंसते हुए बोलता है, इतने सालों के बाद इंसानी गोश्त मिला है, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना, जब भी किसी मकान को रेंट पर लो तो पहले उसकी हिस्ट्री निकाल लो। क्या पता उस मकान के साथ तुमको कोई स्पेशल गेस्ट भी मिल जाए।